डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर ये एक यूनिट है, एक चैप्टर है पूरा। ठीक है, इस चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सीएफ निकालने के लिए जो फर्स्ट वाला टाइप का क्वेश्चन था जिसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, ठीक है, उसका प्रोसेस मैंने आपको समझा लिया था। आज के लेक्चर में आपको क्या समझाना है कि जब रूट इक्वल हो, ठीक है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल रूट हो तो उस केस में हम सीएफ कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, उस केस में हम सीएफ कैसे फाइंड करेंगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 इक्वल या 3 इक्वल रूट्स आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम अब टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल रूट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 के जो क्वेश्चन होंगे उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, और इक्वल होने की स्थिति में, इक्वल होने के केस में हम सीएफ कैसे फाइंड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, वो देखिए ध्यान से। तो टाइप 2 में हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले एक टेबल बनाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, टाइप 2 के लिए एक टेबल बनाता हूँ मैं ताकि आपको बात क्लियर समझ में आई। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको बड़ा करेंगे, देखिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, फर्स्ट केस में देखिए टू रियल एंड इक्वल रूट्स। टू रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब क्या है कि m1 और m2 दोनों की वैल्यू सेम होगी या मान लो m की इक्वल होगी। तो इस केस में हम सीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 इक्वल रूट आएंगे तो उस केस में सीएफ निकालने का फॉर्मूला देखिए, सीएफ इक्वल टू c1 प्लस c2x ब्रैकेट के बाहर e की पावर mx। ठीक है, ध्यान रखना है, जब m1 m2 इक्वल होगा यानी दोनों सेम रूट होंगे तो CF को निकालने का फॉर्मूला है c1 प्लस c2x इंटू e की पावर mx। ठीक है, अब सेकंड केस क्या है, सेकंड में देखिए टू रियल एंड 2 नहीं 3 लिखना है यहाँ पे। ठीक है, 2 के लिए तो हो गया, अब 3 के लिए। ठीक है, 3 रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी मान लो कि m1 m2 एंड m3 तीनों रूट इक्वल है m की। तो इस केस में हम CF कैसे निकालेंगे, 3 रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो इस केस में हम CF निकालेंगे इस फॉर्मूले से। देखिए ध्यान से, CF इक्वल टू सबसे पहले c1 आएगा, c2x आएगा, प्लस में c3x स्क्वायर आएगा। देखिए यहाँ x की पावर 0, यहाँ x की पावर 1, यहाँ x की पावर 2, 3 है तो आपको 2 तक जाना है। ठीक है, और इनटू में e की पावर mx। सेम चलता जाता है। थर्ड वाली में देखिए 4 रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, 4 रियल एंड इक्वल रूट्स है, यानी m1 m2 m3 m4 चारों m के इक्वल है मतलब चारों। तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, CF कैसे निकालेंगे, c1 c2x c3x स्क्वायर, ठीक है, c4x की पावर 3। ठीक है, अगर 4 रूट है तो आपको 3 तक जाना है और इनटू में e की पावर mx से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जब डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल रूट होंगे तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, CF फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो CF फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखवा लिया है। टाइप 2 का क्वेश्चन है ये। अब देखिए ध्यान से पहले इसको आप। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सॉल्व द डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनिए। तो एग्जाम में कैसे लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड गिवन। तो एग्जाम में लिखने का प्रोसेस बता रहा हूँ, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन,
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले सीक्वेंस में ऐसे आप लिखेंगे, फिर इस इक्वेशन को आप नीचे कॉपी करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस में 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9y इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको पुट करना है d अपॉन डी एक्स को कैपिटल D के इक्वल। ठीक है, तो देयरफॉर डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैपिटल D स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में y माइनस में 6 कैपिटल D अपॉन डी एक्स इंटू में y प्लस में 9y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से y कॉमन लेंगे, तो डी स्क्वायर माइनस में 6d प्लस में 9 इंटू में y कॉमन होगी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी है इसकी। तो हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं कि जो y का कोफिशिएंट है यानी डी स्क्वायर माइनस में 6d प्लस 9 पूरा, ठीक है, इस y के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करते हैं और यहाँ से रूट फाइंड करते हैं। अब इसके रूट निकालने हैं 9 के ऐसे दो मल्टीपल जिनको ऐड करके 6 मिलता हो, तो 3 3 या 9 होगा और 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो डी स्क्वायर माइनस में इसको मैं लिख सकता हूँ 3d, ठीक है, और माइनस में 3d। ठीक है, ये आपको आता ही होगा, ये आपने सीखा है छोटी कक्षाओं में। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन है एक d, तो d माइनस में 3 बचेगा, इसमें से कॉमन माइनस का 3 होगा, तो d माइनस में 3 इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर देखिए d माइनस 3 फैक्टर कॉमन करिए, तो d माइनस 3 बचेगा, d माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर d की वैल्यू यहाँ से भी 3 मिलेगी एंड यहाँ से भी 3 मिलेगी। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं कि m1 भी 3 है और m2 भी क्या है 3 है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि m1 m2 दोनों को मान लिया हमने, एक m है और m की वैल्यू क्या है 3 है। इतना आप लिख सकते हैं, चाहो तो आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं सीधा इस इक्वेशन में, आप d को m से रिप्लेस करके, तो यहाँ पर सीधा आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक ही बात है वो। तो अब देखिए इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो रूट आई है वो इक्वल आई है, m1 m2 दोनों क्या है 3 है, तो जब इक्वल होगा, जब m1 m2 इक्वल होगा m के, तो CF निकालने का फॉर्मूला C1 प्लस C2x इंटू ई की पावर mx है। तो यहाँ पर क्या करना है, m की वैल्यू आपको 3 पुट करनी है। तो देखिए इसको करते हैं अगले पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो देयरफॉर CF इक्वल टू, CF क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है C1 C2x, ठीक है, ई की पावर mx है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपको m की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, m की वैल्यू क्या थी 3 थी अभी। ठीक है, तो यहाँ पर C1 C2x सेम रहेगा, m के प्लेस पे 3 इंटू में x, तो CF की वैल्यू क्या है C1 प्लस C2x इंटू ई की पावर 3x हो गया। अब CF आपने निकाल लिया है। अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार दोबारा देखिए आप, देखिए यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड में 0 है। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड में 0 होता है तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकलता है, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल हम राइट हैंड साइड से निकालते हैं। अगर राइट हैंड साइड में कोई क्वांटिटी नहीं है तो वहाँ पर 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो अगर राइट हैंड साइड में 0 है तो हम सीधा यहाँ पर क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी PI इक्वल टू 0। अब कंप्लीट सॉल्यूशन आपसे पूछा गया था कि सॉल्व करना है इक्वेशन को, तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये होता है y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y इक्वल टू CF कितना है, CF कितना है C1 प्लस में C2x इंटू में e की पावर 3x प्लस PI 0 है, तो डेट इज y इक्वल टू, ठीक है, दिख रहा होगा, y इक्वल टू C1 प्लस C2x इंटू में e की पावर 3x, e की पावर 3x। तो डियर स्टूडेंट, टाइप 2 का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। तो टाइप 2 के क्वेश्चन को इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार रिपीट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले सॉल्व करना है d³ प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 y इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे सॉल्व लिखा हुआ था, तो आपको सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को हमें
ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, कितना हो जाएगा, y के कोफिशिएंट को यानी पूरी ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट कर दो, डी क्यूब 3d स्क्वायर प्लस में 3d प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसके फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एक फॉर्मूला ध्यान से देखिए तो a प्लस बी का होल क्यूब आपने पढ़ा होगा, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब आपने पढ़ा होगा, क्या होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर इसमें आप इसको लिख लो, d को लिखो d का होल क्यूब, ठीक है, और 1 को लिखो 1 का होल क्यूब, तो a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab हो जाएगा, ठीक है। कि यहाँ पर b की वैल्यू 1 है, तो यानी सीधा हम इसको लिख सकते हैं, आपको बात समझ में आ गई होगी, d प्लस 1 का होल क्यूब, अगर ओपन करोगे तो आपको वापस यही मिल जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से d प्लस 1, इसको ऐसे ब्रेक कर दो पावर को 3 टाइम, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 1 एंड 1 आ रही है, ठीक है, यानी इसके इक्वल रूट आ रही है, 3 इक्वल रूट आ रही है। तो जब 3 इक्वल रूट आएंगे तो CF निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, C1 प्लस C2x प्लस, ठीक है, देखिए अगर 3 रूट है तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, यहाँ तक जाएंगे और e की पावर mx कर देंगे, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। इसको m मान सकते हैं आप कि m की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि m 1 1 1 है, इक्वल है। तो अब यहाँ पर m की वैल्यू पुट करोगे तो CF इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू में e की पावर m की वैल्यू 1 तो x होगा, तो ये हो गया। एंड राइट हैंड साइड 0 है, तो एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 0, तो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो y इक्वल टू CF कितना है, CF है C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू में e की पावर x, e की पावर कितना है, e की पावर, एक मिनट, यहाँ पर जो आपका d की वैल्यू माइनस में आएगी, -1 -1 -1 -1 -1 -1, ठीक है। इसको एक बार आप सही कर लेना, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि ये d प्लस 1 है ना, बाहर जाके माइनस होगा, तो ये सारी टर्म्स यहाँ पे माइनस में आ जाएगी, ठीक है। तो कितना हुआ ये, तो ये हो गया, और पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 है, बस सही कर देना, आप माइनस लगा देना बस, बाकी सही है, क्योंकि d प्लस 1 प्लस के बाहर जाके माइनस होगा। तो y इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू में e की पावर माइनस में x, ठीक है। तो डी स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन आपने निकाल लिया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।